वो जमाना भी क्या जमाना था जब खैर नगर के इन किले दरवाजों से घोड़े गुजरते थे और उनकी टापों से उठती धूल में पूरा मेरठ शहर जाग उठता था। व्यापारी, फकीर और सिपाही सब इसी दरवाजे से अपने अपने सफर पर निकलते थे। ये दरवाजा सिर्फ पत्थर नहीं था, ये पूरे शहर की पहचान था। इसी दरवाजे के ऊपर महल की ऊंची छत पर राजा का बेटा अकेला खड़ा रहता था। उसकी नजर हमेशा जमीन पर नहीं, आसमान पर रहती थी। तलवारें पास होती थी, पर उसका दिल कभी जंग में नहीं लगा। उसे राजगद्दी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी बस पतंग। ये पतंग साधारण नहीं थी, इसमें जादू बसता था। इसकी डोर में चांदी के रेशे और पुराने मंत्र बुने गए थे। जब पतंग उड़ती तो जैसे हवा भी उसका साथ देने लगती थी। वो पतंग बादलों के पार चली जाती थी, वहां जहां नजर नहीं पहुंचती। नीले बदन में उड़ी एक पतंग, हवा के संग संग रंगों का उमंग। डोर थामे सपनों की उंगली मेरी, आसमान से बातें करती पतंग प्यारी। मैं कितनी छकों से उड़ान भरी, सर्द हवाओं ने कहानी डरी। खट्टागढ़ की घड़ी बोले टिक टिक, पतंग हंस कर बोली, देखो मैं हूँ फिट। कभी ऊंची कभी नीचे झूले, बादलों पे हंस हंस कर बोले। सूरज की किरणों को झूले दी, आजादी की धुन हर पल गुनगुनाती। माघी भक्त बच्चों की तिलकारी, मेत की गलियां खुशियों की तैयारी। जब हवा कहे चल और ऊपर चल, पतंग बोले हमीद संगे हर पल। शाम ढले जब थक जाए हवा, छत पे लौट आए यादें सहेजा। डोर भले छूटे पर बात यही, हर उड़ान में मेरे दिल में रही। फिर एक दिन खैर नगर के ऊपर काली घटाएं इकट्ठा हो गईं। हवा पागल हो उठी और आसमान बेचैन हो गया। राजकुमार दरवाजे की ओर दौड़ा। अचानक तेज रोशनी फैली, मानो आसमान ने कोई गुप्त द्वार खोल दिया हो। एक पल के लिए राजकुमार जमीन और आकाश के बीच ठहर गया और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह हुई, छत खाली थी, जमीन पर सिर्फ पतंग पड़ी रह गई। राजा ने सिर झुका लिया, उसने अपना बेटा खो दिया था। आदेश हुआ, इस पतंग को तहखाने में छुपा दिया जाए। आज के बाद इसे कोई न देख कर नुई हो, यह आदेश है। उस रात तहखाने में नेवले छोड़े गए, डर को ना जानने वाले पहरेदार। आज भी वो पतंग खैर नगर दरवाजे के तहखाने में है। आलिम, तुम्हें वो पतंग लानी होगी, क्योंकि कुछ दरवाजे आगे नहीं खुलते, वे आज भी आसमान की ओर खुलते हैं।